हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 और ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है, किंग्स एंड किंगडम्स। तो करते हैं हम शुरू। Many new dynasties emerged after the 7th century। ठीक है, 7th century के बाद बहुत सारी डायनेस्टीज का एमर्ज हुआ। ठीक है, बहुत नई नई डायनेस्टी उभर के आई 7th century के बाद। Map 1 shows the major ruling dynasty in different parts of subcontinent between 7th and 12th century। ये जो मैप शो हो रहा है आपको, ये 7th और 12th century के बीच में जो जो डायनेस्टीज उभर के आई, इसमें उनका जिक्र है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चामनास का इस एरिया में रूल था। और अगर आप देखें, पालास का इस तरफ था, राष्ट्रकूटास का यहाँ पे रूल था, गुर्जर प्रतिहारास का यहाँ रूल था। तो आप इस मैप को अगर बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें लगभग सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि कौन सी डायनेस्टी कहाँ रूल कर रही थी, तो आगे आपको चैप्टर बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस मैप को ज़रूर एनालाइज करना। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चोलास, चेरा, पांड्यास कहाँ रूल था इनका, कौन से एरिया में। नेक्स्ट, द emergence of new dynasties। By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different region of subcontinent। तो 7th century के दौरान बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स थे अलग अलग रीजन में। ठीक है, Existing chiefs often acknowledge them as their subordinates or samantas। जो पहले existing kings होते थे, वो क्या करते थे, वो उनको subordinates या फिर samantas के तौर पर acknowledge करते थे। ठीक है, They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts and provide them with military support। तो यहाँ पे दे किन के लिए यूज हुआ है, दे यूज हुआ है यहाँ पे बिग लैंडलॉर्ड्स या फिर समंतास के लिए, जो एग्जिस्टिंग किंग्स के एक्नॉलेज में होते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, बिग लैंडलॉर्ड्स की अगर हम बात करें या फिर वॉरियर चीफ की बात करें, तो ये जो है वो गिफ्ट लेकर आते थे किन के लिए, अपने राजाओं के लिए। ठीक है, या फिर जो ओवरलोड्स होते थे उनके, और हमेशा उनके दरबार में प्रेजेंट रहते थे और उन्हें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। एज समंतास गेन पावर एंड वेल्थ। समंतास जब पावर और वेल्थ हासिल कर लेते थे तो उन्हें क्या डिक्लेयर कर दिया जाता था, महासमंतास या फिर महामंडलेश्वर। और मतलब क्या होता है इनका, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन। तो महामंडलेश्वर, महासमंतास का उनको टैग दे दिया जाता था जब उनके पास ज़्यादा पावर और वेल्थ आ जाती थी, और इनका मतलब होता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, and so on। Sometimes they asserted their independence from their overlords। One such instance was that of the Rashtrakutas in the Deccan। तो आपको राष्ट्रकूटास कहाँ पे देखने को मिलेंगे, डेक्कन में। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रकूटास आपको डेक्कन में देखने को मिलेंगे यहाँ। Next, initially they were subordinate to the Chalukyas of Karnataka। और ये किनके सबॉर्डिनेट थे, ये थे सबॉर्डिनेट चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। आपका चालुक्यास कर्नाटका में आपको देखने को मिलेंगे। और इन द मिड 8th century, दंती दुर्गा अ राष्ट्रकूटा चीफ, एक दंती दुर्गा नाम के जो कौन थे, ये राष्ट्रकूटा चीफ थे, जिन्होंने चालुक्य को बाहर फेंक दिया। ठीक है, गद्दी से उठा के बाहर फेंक दिया और परफॉर्म द रिचुअल कोल्ड हिरण्यगर्भा। और फिर एक रिचुअल परफॉर्म किया हिरण्यगर्भा, और इसका मतलब होता है द गोल्डन वोम। When this ritual was performed with the help of Brahmins, और ये रिचुअल कौन परफॉर्म करते थे, ब्राह्मण की हेल्प से। It was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a क्षत्रिय। तो ये जो रिचुअल होता था ये परफॉर्म करते थे ब्राह्मण, और किस उसके क्या पर्पस होता था इस रिचुअल का, इसमें ये होता था कि भाई जो जिन्होंने सेक्रीफाइस दिया है, अब उनका रीबर्थ होगा एज अ क्षत्रिय के तौर पर। ठीक है, In other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms
For instance, Kadamba, Mayur Ashram, and Gurjar Pratihara Harish Chandra were Brahmins who gave up their traditional profession and took to arms successfully established kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. तो क्या होता है इसमें कि जो कदम्बा मयूर आश्रम और गुर्जर प्रतिहारा हरीश चंद्र की अगर हम बात करें तो ये भी ब्राह्मण हैं जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को गेव अप कर दिया, ठीक है, रोक दिया और त्याग दिया उसे, अपने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशनल को त्याग के उन्होंने आर्म्स वगैरह सक्सेसफुली आर्म्स उठाए और सक्सेसफुली अपने किंगडम्स को एस्टैब्लिश किया। तो कदम्बा मयूर आश्रम ने कर्नाटका में अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया और गुर्जर प्रतिहारा हरीश चंद्र ने अपना राजस्थान में किंगडम एस्टैब्लिश किया। Administration in the kingdom. Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja Dhiraja, Great King, Overlord of Kings, त्रिभुवना चक्रवर्तन, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स एंड सो ऑन। बहुत नए राजा ऐसे थे जिन्होंने हाई साउंडिंग टाइटल्स को अडॉप्ट किया अपने नाम के आगे या फिर अपने नाम को हटा के उन्होंने बहुत ही हाई साउंडिंग टाइटल्स अपने आप को दिए, जैसे कि महाराजा अधिराजा या फिर त्रिभुवना चक्रवर्ती। However, in spite of such claims, they are often shared power with such samantas as well as with association of They often shared power with samantas as well as with association of peasants, traders and brahmins. Okay, so यहाँ पे वो अपनी पावर्स को समंताज एज वेल एज जो पीजेंट्स का एसोसिएशन था ट्रेडर्स का और ब्राह्मण्स का उनके साथ भी शेयर करते थे। इन ईच ऑफ दी स्टेट्स रिसोर्स वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और हर स्टेट में रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और रिसोर्सेज कहाँ से ऑब्टेन्ड होते थे? प्रोड्यूसर से, like peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced। और उनको कभी कभार कंपेल भी किया जाता था, फोर्स भी किया जाता था कि जो पार्ट उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो सरेंडर करने के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था। Sometimes these were claimed as rent due to lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from the traders। तो रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जाता था ट्रेडर्स से। These resources were used to finance king's establishment। और ये जो resources होते थे वो किस लिए यूज होते थे? वो यूज होते थे किंग्स के एस्टैब्लिशमेंट को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए या फिर फाइनेंशियल कंडीशन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये रिसोर्सेज यूज होते थे। फोर्ट्स के कंस्ट्रक्शन के लिए दे ऑल्सो यूज्ड टू फाइट वॉर्स फाइट करने के लिए भी ये सारा फाइनेंस यूज होता था, which were in turn to expect to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and position were often hereditary। और एज वी ऑल नो कि पोजिशंस कैसे होती थी? हेरिडिटरी होती थी। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल और यही चीज़ आर्मी में भी होती थी। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन। और ज़्यादातर केसेस में जो क्लोज रिलेटिव्स थे किंग्स के वो पोजीशन को हेल्ड करते थे। नेक्स्ट, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट। प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। तो प्रशस्तीज में वो सारी डिटेल्स थी जो ट्रू भी नहीं थी, हम ये नहीं कह सकते कि 100% ट्रू है, बट दे टेल अस अबाउट हाउ रूलर वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स। लेकिन वो ये बताते हैं हमें कि कैसे रूलर्स अपने आप को डिपिक्ट करते थे एज वेलियंट मीन्स ब्रेव, विक्टोरियस, वॉरियर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो प्रशस्तीज होते थे इसमें रूलर अपने आप को डिपिक्ट करते थे कि वो वेलियंट है या फिर विक्टोरियस वॉरियर्स है। ठीक है, दे वर कंपोज्ड बाय लर्न्ड ब्राह्मण्स। और कौन कंपोज करते थे इन प्रशस्तीज को? ब्राह्मण्स कंपोज करते थे इन्हें। 1 सेकेंड। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। और किंग ब्राह्मण्स को रिवॉर्ड करते थे क्या देकर? लैंड। ठीक है, दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। और ये चीज़ें
कॉपर प्लेट्स पर रिकॉर्डेड है विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, और ये उनको दी जाती थी जो लैंड रिसीव करते थे। ठीक है, देख सकते हैं आप, जैसे दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th सेंचुरी। तो ये वो कॉपर प्लेट है जिसमें रिकॉर्ड होता है कि जो लैंड रूलर देता है ब्राह्मण्स को, वो सारा इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। रिटन पार्टली इन संस्कृत, और आधा कुछ पार्ट जो है संस्कृत में रिटन होता है, एंड पार्टली इन तमिल, और कुछ पार्ट तमिल में। The rings holding the plates together is secured with the royal seal, और ये जो जिन्होंने ये सारी प्लेट्स को होल्ड करके रखा है, टुगेदर इज सिक्योर्ड, और ये किससे सिक्योर किया जाता है इस रिंग को? रॉयल सील की हेल्प से, टू इंडिकेट दैट दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, कि भाई ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalhana. तो यहाँ पे कश्मीर के रूलर की बात हुई है और उसका नाम है कल्हाना। He used a variety of sources including inscription, documents, eyewitness accounts, earlier histories to write his account, और इन्होंने बहुत सारे sources को use किया है। ठीक है, जैसे इंस्क्रिप्शंस लिखी है, डॉक्यूमेंट्स को, आई विटनेस अकाउंट्स को। Unlike the writers of Prishistes, he was often critical about ruler and their policies. Warfare for wealth. You may have noticed that each of these ruling dynasty was based in a specific region. At the same time, they tried to control other areas. One particularly prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. So, क्या बोला है यहाँ पे कि Each of these ruling dynasty were based in a specific region. आपने जितनी भी मैप 1 में देखा होगा, जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज है वो एक स्पेसिफिक रीजन पर ही है। ठीक है, सबका एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे वो रूल कर रही है। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, और सेम टाइम पे वो ये सोचते थे कि हम बाकी एरियाज पे भी कंट्रोल कर ले। तो ऐसा ही एक पर्टिकुलर एरिया था सिटी ऑफ कन्नौज, जो कि प्रेजेंट था गंगा वैली में। For centuries, rulers belonging to Gurjar, Pratihara, Rashtrakuta, Pala dynasty fought for control over Kannauj, और ऐसे ही 3 डायनेस्टी, पहली है गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और थर्ड है पाला डायनेस्टी, ये तीनों ने फाइट किया कि कन्नौज पे कंट्रोल लिया जाए। ठीक है, बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज, ये 3 पार्टीज थी, इसलिए इसका नाम रखा गया ट्राई पार्टाइड स्ट्रगल। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई पार्टाइड स्ट्रगल। Rulers also try to demonstrate their power and resources by building large temples, और जो rulers होते थे वो अपनी power का demonstration करते थे बड़े बड़े temples बना के। So when they attacked one another's kingdom, they often chose to target temples. तो जब रूलर्स को एक दूसरे के किंगडम पे अटैक करना होता था तो वो एक दूसरे के बड़े बड़े जो टेम्पल्स होते थे उन्हें टारगेट करते थे, which were sometimes extremely rich. ठीक है, वन सच रूलर इज महमूद ऑफ गजनी, और ऐसे एक रूलर है महमूद ऑफ गजनी जो कि अफगानिस्तान से थे। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स, और इन्होंने 17 टाइम्स लूटा। विद अ रिलीजियस मोटिव, ही टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स, और इनके टारगेट में थे वेल्दी टेम्पल्स थे, जैसे कि सोमनाथ का टेम्पल जो कि गुजरात में है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरीड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी, और ये जो भी वेल्थ वगैरह जो टेम्पल से लिए जाते थी वेल्थ, ये कहाँ पे यूज की जाती थी? कैपिटल सिटी बनाने में, जो कि गजनी में थी। ठीक है, जो गजनी की कैपिटल सिटी है उसको बनाने के लिए ये पैसा वहाँ यूज किया जाता था। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चाहमनास, और बाकी भी राजा थे। ठीक है, जो वॉरफेयर में एंगेज होते थे, जैसे चाहमनास या फिर जिनको हम बोलते हैं चौहान्स, हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, जिन्होंने रूल किया दिल्ली और अजमेर के एरिया के आसपास। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट, और इन्होंने अटेम्प्ट किया, ट्राई किया
कि ये अपना जो कंट्रोल है वो एक्सपैंड कर सके वेस्ट में एंड ईस्ट में, वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गहाडलवास ऑफ वेस्टर्न यूपी। और जहाँ पे इनको कौन अपोज कर रहा था, इनको अपोज कर रहे थे, चौहान को अपोज कर रहे थे चालुक्यास जो कि गुजरात में थे, और गहाडलवास जो कि आपके वेस्टर्न यूपी में थे। ठीक है। द चामना रूलर was पृथ्वीराज III was defeated a who defeated a Turk ruler named सुल्तान मोहम्मद गौरी 1191। तो 1191 में यहाँ पे बैटल ऑफ तैरीन हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ तैरीन जो हुई थी पृथ्वीराज III के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में, जहाँ पे मोहम्मद गौरी हार गया था। बट सेकेंड टाइम जब सेकेंड बैटल ऑफ तेरीन हुई 1192 में, तो वहाँ पे पृथ्वीराज III हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। नेक्स्ट, अ क्लोजर लुक द चोलास फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर। How did the Cholas rise to power? A minor chiefly family known as the Muttarayyar held power in Kaveri Delta। तो यहाँ पे बहुत ही माइनर चीफली फैमिली थी जिसको बोला जाता था मुत्तरैयर, जो कि हेल्ड, जिन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया कहाँ पे, कावेरी डेल्टा में। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम, और ये सबॉर्डिनेट थे पल्लवा किंग्स के जो कि कांचीपुरम में रूल कर रहे थे। विजयलया who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayur, और विजयलया कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, चोलास से। Captured the delta from the Muttarayar in the middle of the 9th century. He built the town of Thanjavur and a temple for goddess, एक second, temple of goddess Nishambhasudini there. The successors of Vijayalaya conquered neighboring region and kingdom, grew in size and power. The Pandya and Pallava territories to the south and north were made part of this kingdom. तो सक्सेसर जो थे यहाँ पे विजयलया ने कॉन्कर कर लिए थे नेबरिंग रीजन को, ठीक है, और एंड द किंगडम ग्रू इन साइज, और जो किंगडम था वो साइज और पावर में इंक्रीज कर रहा था। द पांड्या एंड पल्लवास टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ, जो आपके पांड्या और पल्लवा टेरिटरीज थी साउथ और नॉर्थ में, वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम, और ये दोनों भी इसी किंगडम के हिस्सा बन गए। राजा राजा वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, तो राजा राजा वन को बहुत पावरफुल रूलर कंसिडर किया जाता था चोला का। बिकेमिंग किंग इन 985 एंड एक्सपेंड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। राज राजा सन, और इनका बेटे का नाम था राजेंद्र वन, कंटिन्यूज his policies and even invaded the Ganga Valley, Sri Lanka and other and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expedition। ठीक है, तो जो राजा का जो बेटा था राजेंद्र वन, उन्होंने ये सारी पॉलिसीज को कंटिन्यू किया और एक नेवी एक्सपेडिशन भी एस्टैब्लिश किया, डेवलप किया। Splendid temples and bronze sculpture। The big temple of Thanjavur and Gangaikonda Cholapuram, built a Raja and Rajendra, are architectural and sculpture marvels। तो जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के, तो ये किन्होंने बनाए थे, राजा राजा ने और राजेंद्र, इन्होंने बनाए थे। ये रहा था टेम्पल एट गंगाईकोंडा चोलापुरम। Next, Chola temples often become the nuclei of settlement which grew around them। तो चोला temples जो है वो एक न्यूक्लियाई सेटलमेंट का एक हिस्सा बन गया था। These were centers of craft production, और यहीं पे craft production के centers बनने लगे। Temples were also endowed with land by rulers as well as by others। The produce of this land went into maintaining all the spiritualists who worked at the temple and very often lived near it: priest, garland maker, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. In other words, temples were not only places of worship, they were the center of economic, social and cultural life। तो इन शॉर्ट
कि टेम्पल्स जो है वो एक वर्शिप का ही प्लेस नहीं रह गया था, उसके साथ साथ वो एक इकोनॉमिक का, सोशल का और कल्चरल लाइफ का भी सेंटर बन चुका था। Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze images were the most distinctive. तो ऐसे ही क्राफ्ट में से क्राफ्ट्स एसोसिएटेड थे टेम्पल से, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव थी वो थे ब्रोंज इमेजेस। चोला ब्रोंज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, और चोला के जो ब्रोंज इमेजेस थे उनको सबसे फाइनेस्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। वाइल मोस्ट इमेज वर ऑफ डीटीज, और उनमें से कुछ इमेजेस, ज़्यादातर इमेजेस जो है वो डिटीज की थी। समटाइम इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल एज। Agriculture and irrigation. Many of the achievements of the Chola were made possible through new development in agriculture. तो बहुत सारे अचीवमेंट्स ऐसे हैं चोलास के जिन्होंने पॉसिबल किया नई नई डेवलपमेंट्स को लाने के लिए, और कौन से सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में। Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. तो बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले जो कावेरी रिवर है बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their bank. Water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture. और ये जो वाटर है जो अलग अलग चैनल से पास ऑन होता है, फ्लो करता है, तो वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर में, और पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस में। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large-scale cultivation. Forest had to be cleared in some region, land had to be leveled in other areas. तो forest क्लियर हो गए थे कुछ रीजन में, लैंड को लेवल कर दिया गया था। इन डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग, एम्बैंकमेंट बना दिए गए ताकि फ्लडिंग को रोक सके, प्रिवेंट कर सके, और कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया था ताकि टू कैरी वाटर टू द फील्ड, ताकि फील्ड्स में वाटर जा सके। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर, और ज़्यादातर एरियाज में 2 क्रॉप्स साल में ग्रो होती थी। In many cases, it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. बहुत सारे methods use होने लगे थे irrigation के लिए. In some areas, wells were dug. ज़्यादातर areas में जो है wells भी बनाए गए. In other places, बड़े बड़े tank को कंस्ट्रक्ट किया ताकि रेन वाटर का पानी कलेक्ट हो सके। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और एज वी ऑल नो जो इरिगेशन का जो सिस्टम है उसके लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लेबर रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लाइक मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर, और ये सारी चीज़ों का मेंटेनेंस रखना कि कैसे वाटर को शेयर किया जाएगा अलग अलग जगह। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेज टू कैन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटी, और बहुत सारे रूलर्स और पीपल ने भी इस एक्टिविटी में इंटरेस्ट शो किया। The administration of the empire. How was the administration organized? कैसे administration को organize किया जाता था? Settlements of peasants known as Ur. ये जो settlements होती थी peasants की, इसको हम नाम देते थे Ur. Become prosperous with the spread of irrigation agriculture. Groups of such village formed larger units, और ऐसे जो groups बनते थे villages में, ठीक है, तो groups of such villages formed larger units. वो group जो बड़ी बड़ी यूनिट्स बनाते थे उनको हम बोलते थे नाडू। The village council and the नाडू performed several administrative function, और ये जो विलेज काउंसिल और जो नाडू होते थे ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को परफॉर्म करते थे, जैसे कलेक्टिंग टैक्स हो गया या फिर डिस्पेंसिंग जस्टिस। Rich peasants exercised considerable control over the affair of Nadu under the supervision of central Chola government. The Chola king gave some rich land owners title like, और चोला किंग ने रिच लैंड ओनर्स को कुछ टाइटल भी दिए, जैसे मुवेंटवेलन, अवेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। तो वो वेलन या फिर पीजेंट जो 3 राजाओं को सर्व कर रहा है, ठीक है। अरैयर चीफ होते थे as markers of respect and entrusted them with important office of the state at the center.
टाइप्स ऑफ लैंड, चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। तो चोला इंस्क्रिप्शन में बहुत सारे लैंड की कैटेगरीज का मेंशन है, जैसे वेलन वगई, ब्रह्मदेया, शालाभोग, देवादना या फिर तिरुनामतुकनी या फिर पल्लीछंदम। तो वेलन वगई वो लैंड ऑफ नून ब्राह्मण पीजेंट प्रोपाइटर्स। Brahmadaya, land gifted to Brahmins. Shalabhoga, land for the maintenance of school. Devadana Tirunavatukani, land gifted to temples. या फिर Palichantam, land donated to Jaina institution. We have seen that Brahmins often received land grants or Brahmadaya. As a result, a large number of Brahmin settlements emerged in Kaveri Valley as in other parts of South India. Each Brahmadaya was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahman landholders. These assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in detail in inscription, often on the stone walls or temples. तो इनके decisions को जो है inscription या फिर temples की जो wall होती थी वहाँ पे record किया जाता था. Association of traders known as Nagarams, और जो traders के association को बोलते थे नागाराम, also occasionally performed administrative function in towns. Inscription from Uttaramerur in Chingalpur district, Tamil Nadu provide details of the way in which the sabha was organized. तो एक inscription है जो कि आपको उत्तर मेरूर में देखने को मिलेगी, चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के, जो कि डिटेल्स प्रोवाइड करती है सभा की. द सभा हैड सेपरेट कमिटी टू लुक आफ्टर द इरिगेशन वर्क, और सभा का काम होता है कि इरिगेशन वर्क को लुक आफ्टर करना, गार्डन्स को, टेम्पल्स को. नेम ऑफ दोज एलिजिबल to be members of these committees were written on small tickets of palm leaves. These tickets were put into earthenware pot from which a young boy was asked to take out of the ticket one by one for each committee. Okay, next